अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक शब्द आपने बार बार सुना होगा, कैलोरी डेफिसिट। लेकिन एक्चुअली में कैलोरी डेफिसिट क्या होता है? क्या सिर्फ कम खाना खाने को ही कैलोरी डेफिसिट बोलते हैं? क्या हम जितना कम खाना खाएंगे उतना ही जल्दी हम अपना वजन कम कर लेंगे, या फिर कैलोरी डेफिसिट करने का सही तरीका क्या है? आज के अपने इस वीडियो में इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सही तरीके से कैलोरी डेफिसिट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, और वजन अगर घटाना चाहते हैं तो कैलोरी डेफिसिट किस तरीके से करना चाहिए और किन किन खास चीजों का ध्यान रखना चाहिए, सारी चीजें वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कैलोरी क्या होती है। तो कैलोरी ऊर्जा को नापने की एक इकाई होती है। जो भी आप खाना खाते हो, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, इनसे हमें जो भी ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा को हम कैलोरी में नापते हैं। और इसी ऊर्जा का इस्तेमाल, इसी कैलोरी का इस्तेमाल हमारी हर छोटी बड़ी गतिविधि में होता है। चाहे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हमारा दिल धड़क रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, इन सब के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। और इन सब को करने में हमारी जो ऊर्जा खर्च होती है, इसी को हम बोलते हैं कैलोरी का बर्न होना। यानी कि जब आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, सो रहे हो या सिर्फ बैठे हुए हो, तब भी हमारा बॉडी फंक्शन कर रहा है और इस फंक्शनिंग से हमारी ऊर्जा खर्च होती है। तो कई लोगों को जो ये लगता है ना कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे या जिम जाएंगे तभी हमारी कैलोरी बर्न होगी, तो ऐसा नहीं है। हमारे बॉडी फंक्शन के लिए भी हमें ऊर्जा चाहिए, और जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं तब भी हमारी कैलोरीज बर्न होते रहती है। तो यानी कि हमारी सबकी बॉडी की एक कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हमारे बॉडी फंक्शन के लिए चाहिए। तो जो हमारे बॉडी फंक्शन के लिए हमारी कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। यानी इतनी कैलोरीज तो हमें चाहिए ही चाहिए। जैसे सपोज अगर आपकी 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अब अगर आप 2200 कैलोरी खा रहे हो, 2500 कैलोरी खा रहे हो या 3000 तक कैलोरी का खाना अगर आप खा रहे हो, इतनी ऊर्जा अगर आप ले रहे हो, तो हमारा शरीर क्या करेगा? जो उसकी रिक्वायरमेंट है, सपोज 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है तो 2000 कैलोरी तो वो यूज कर लेगा, लेकिन जो बाकी की आपने ऊर्जा ले रखी है, जो आपने 200, 300, 400 जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज है, वो सब हमारा शरीर आगे के लिए स्टोर करता जाएगा। और ये जो ऊर्जा स्टोर होती है यही फैट बन जाती है। तो अगर आप लगातार ज्यादा ऊर्जा लेंगे, ज्यादा कैलोरी अगर आप कंज्यूम करेंगे और इसको आपका बॉडी खर्च नहीं करेगा कहीं पे भी, तो यही धीरे धीरे करके फैट की फॉर्म में जमा हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ना ही तो रातों रात हमारा वजन बढ़ता है और ना ही रातों रात हमारा वजन कम होता है, क्योंकि जब लगातार हम ऊर्जा को स्टोर करते हैं तो धीरे धीरे वजन बढ़ता है। और जब हम कैलोरी डेफिसिट पे आते हैं, क्या होता है मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। जब हम कैलोरी डेफिसिट पे आते हैं तो धीरे धीरे इसी ऊर्जा का एक गैप बनता चला जाता है, जिससे धीरे धीरे हमारा वजन कम होता है। अब समझते हैं कि कैलोरी डेफिसिट क्या होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, 2000 कैलोरी के रिक्वायरमेंट पे अगर आप 2300, 2400, 2500 या 3000 कैलोरी का खाना खाएंगे तो आपका वजन बढ़ेगा। वैसे ही अगर आप 2000 कैलोरी के रिक्वायरमेंट पे अगर आप 1700 या 1800 कैलोरी का खाना खाएंगे तो ये एक गैप क्रिएट करेगा। यानी आज 2000 की रिक्वायरमेंट थी, आपने अपने बॉडी को दिया 1500, 1600 या 1700 कैलोरीज, ठीक है, तो 300 कैलोरी का जो गैप यहाँ पे आया है, जो इतनी ऊर्जा जो हमारे शरीर को और चाहिए, इसको हमारा शरीर हमारे जमा फैट में से निकालेगा, ठीक है। और ये जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, यानी कि अगर पूरे हफ्ते आप 300 से 500 कैलोरी कम अगर खाते हो अपनी जरूरत से, तो आप एक हफ्ते के अंदर बड़े आराम से 500 से 1000 ग्राम तक वजन कम कर सकते हैं। कुछ लोग इससे ज्यादा वजन भी कम कर सकते हैं अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है। कुछ लोगों का वजन थोड़ा सा कम हो सकता है अगर आपको हार्मोन्स रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं या आपकी कुछ दवाइयां चल रही हैं, या फिर अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है। बट इन ऑन एवरेज हम 500 ग्राम से लगा के 1000 ग्राम तक एक हफ्ते में आराम से अपना वजन कम कर सकते हैं अगर हम 300 कैलोरी से 500 कैलोरी का एक डेफिसिट हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि कैलोरी डेफिसिट में क्या सिर्फ कम खाना काफी होता है? तो जी नहीं। अगर आप सिर्फ कम खा रहे हो, यानी जो भी खाना आप खा रहे थे आपने सिर्फ उसको कम कर दिया, तो इनिशियली आप अपना वजन तो कम कर लोगे थोड़ा बहुत, लेकिन एक पॉइंट पे आके आपका वजन स्टक हो जाएगा, आपको कमजोरी फील होगी, आपको खाने की क्रेविंग होने लगेगी। कभी आपको मीठा खाने का मन करेगा, कभी बाहर जाके खाने का मन करेगा, कभी चाय पीने का मन करेगा। ये सारी चीजें आपके साथ में होंगी, क्योंकि जब आप सिर्फ कैलोरी डेफिसिट कर रहे हो और न्यूट्रिशन बैलेंस नहीं कर रहे हो तो इससे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने की वजह से हमें क्रेविंग्स होती हैं, कमजोरी होती है, डार्क सर्कल्स बन जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, और भी बहुत तरीके के छोटे बड़े इश्यूज होते हैं अगर आपने न्यूट्रिशन बैलेंस नहीं किया है।
तो समझते हैं कि कैलोरी डेफिसिट को करने का सही तरीका क्या है। देखिए, जब आप कैलोरी डेफिसिट कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करेंगे कि आपका प्रोटीन कम नहीं हो, आपका फाइबर कम नहीं हो, आप अपने कार्ब्स थोड़े से कट कर सकते हैं। ज़रूरी फैट्स भी लेना बहुत ज़रूरी है। कई लोग बिल्कुल घी तेल एकदम बंद कर देते हैं, तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। बेस्ट तरीका है कि आप अपनी डाइट में से उन चीज़ों को हटाइए जिसमें न्यूट्रिशन कम है और कैलोरीज ज़्यादा हैं। जैसे सबसे पहले इसमें आता है आपका तेल, घी। ठीक है, एक दिन में अगर आप 10 ml घी या तेल ले रहे हो वो काफ़ी है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा आप तेल घी का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे फिर आप खाना बनाने के लिए कर रहे हो, चाहे रोटी पे घी लगा रहे हो, चाहे सब्जी पे घी लगा रहे हो, चाहे आप बटर खा रहे हो, या फिर आप बिस्किट, कुकीज़, समोसा, पकौड़े ऐसी चीज़ें खा रहे हो जो कि तेल में बनाई गई हैं या जिनको बनाने के लिए ज़्यादा घी तेल का इस्तेमाल हुआ है, तो ये आपके वजन को कम नहीं होने देंगी और ना ही आपके न्यूट्रिशन को पूरा होने देंगी। तो सबसे पहले आपको घी और तेल का इस्तेमाल कम करना है। एक दिन में सिर्फ आप 10 से 15 ml घी या तेल का इस्तेमाल कीजिए। हालांकि सबकी ज़रूरत अलग अलग होती है। अगर आपका हाइट अच्छा है, आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो ये ज़रूरत आपकी बढ़ सकती है। तो ये मैं कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, सबके लिए ज़रूरत सेम नहीं होती है। दूसरा आते हैं शुगर, जिसमें कैलोरी ज़्यादा होती है और इसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता है। तो आप जो भी चीनी, गुड़, शहद, शक्कर ये सब चीज़ें ले रहे हैं, इनका भी आप जो कंजम्पशन है थोड़ा सा कम कर दीजिए। अगर आप एक दिन में 4 चम्मच चीनी ले रहे हैं तो इसको आप कम करके 2 चम्मच तक या 1 चम्मच तक लेके आ जाइए। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ ये नहीं कि मैं डायरेक्ट चीनी खा रही हूँ उसी को मैं कम कर रही हूँ, या चाय में ही सिर्फ मैं चीनी कम कर रही हूँ। जो आप साथ में बिस्किट ले रहे हैं, कुकीज़ ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं या शिकंजी बना के पी रहे हैं, इन चीज़ों में भी मिठास को आपको थोड़ा सा हल्का रखना है। अगर बंद कर सकते हैं तो बंद कर दीजिए। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप कैलोरी डेफिसिट भी कर पाओगे और अपना वजन भी कम कर पाओगे। इसके अलावा प्रोटीन पूरा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप दाल चावल खाते हैं, ठीक है, तो आप चावल का क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर दीजिए। दाल सपोज आप 2 कटोरी खा रहे थे तो इसको आप 1.5 कटोरी कर दीजिए। चावल अगर आप 1 कटोरी खा रहे थे तो इसको आप आधा कटोरी कर दीजिए। या अगर आप बिना चावल के रह सकते हैं या थोड़ा और कम चावल कर सकते हैं तो चावल थोड़े से कम कर दीजिए, क्योंकि चावल के अंदर प्रोटीन नहीं होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, लेकिन दाल के अंदर प्रोटीन, फाइबर, अदर न्यूट्रिशन भी होते हैं, तो इसकी क्वांटिटी आप थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। ओवर कंज्यूम आपको दाल को भी नहीं करना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और कैलोरीज दाल में भी होती हैं। तो इस तरीके से आपको बैलेंस करना है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करनी चाहिए जिसमें कैलोरीज कम होती है और न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है, जिसमें सबसे पहले आते हैं हरे मूंग की दाल। इसका आप दाल बना के ले सकते हो, स्प्राउट्स करके ले सकते हो, चीला बना के ले सकते हो, अप्पे बना के ले सकते हैं, या फिर आप इसका उपमा या पोहा बना के भी ले सकते हैं। पोहा अगर आप बना रहे हैं तो उसमें आप मूंग स्प्राउट का इस्तेमाल कीजिए और चिड़वे का इस्तेमाल थोड़ा सा कम कीजिए, तो ये आपका न्यूट्रिशियस पोहा बन के तैयार हो जाएगा। इसके अलावा साबुत अनाज को आप अपने डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए, जैसे चना, छोला, राजमा, काला चना, उड़द, इन चीज़ों को अपनी डाइट में डालिए जिनमें प्रोटीन बहुत अच्छे अमाउंट में है। ओवर ईट भी आप इन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। रोटी और राइस का इस्तेमाल थोड़ा सा कम कीजिए। इस तरीके से अगर आप हेल्दी खाने को अपनी डाइट में ऐड करोगे, अनहेल्दी खाना, हाई कैलोरी वाला खाना अगर आप कम करोगे, तो आप आराम से कैलोरी डेफिसिट भी कर लोगे और अपना वजन भी कम कर लोगे। अगर आपको ये सारी कैलकुलेशन बहुत मुश्किल लग रही है, समझ में ही नहीं आ रहा किस टाइम पे क्या खाऊं, कैसे बैलेंस करूं, किस में कैलोरी ज़्यादा है, किस में कैलोरी कम है, किस में प्रोटीन ज़्यादा है, अगर इन सब चीज़ों को लेके कंफ्यूज हो रहे हो तो 1 महीने के लिए अपनी जिम्मेदारी आप मुझे दे दीजिए और अपना एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनवाइए जो कि आपके हाइट, वेट, एज, आपकी फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से होगा। कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, कौन से मील में कैसे प्रोटीन बैलेंस करना है, वो सारा कुछ मैं आपको आपके डाइट प्लान में बना के दूंगी। उस डाइट प्लान को आप फॉलो जब करेंगे तो आप अपना वजन भी कम कर लेंगे और आपको किसी तरह की कोई भी वीकनेस नहीं होगी। तो ये तो बात हो गई कि डाइट के थ्रू आप कैसे कैलोरी डेफिसिट कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप कैलोरी डेफिसिट के साथ साथ थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट भी कीजिए जिससे आपकी कैलोरीज बर्न हो। इससे क्या होता है कि एक तो आपने खाने से अपनी थोड़ी सी कैलोरी कम की और साथ में जब आप वर्कआउट करते हो तो इससे आपकी मसल सिक्योर रहती है और फैट आपका जल्दी बर्न होता है। तो अगर आप थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट करते हैं और थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं, चाहे आप होम वर्कआउट करें, चाहे आप जिम में जाके करें, चाहे आप वॉकिंग से शुरू करें, घर पे ही वेट ट्रेनिंग के साथ में शुरू करें, तो ये आपको बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि थोड़ा सा खाना आप कम कर दीजिए, न्यूट्रिशियस खाना खाइए और साथ में थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। इस तरह से कैलोरी डेफिसिट करके बड़े आराम से आप अपना वजन कम कर लेंगे। अब भी अगर कोई डाउट रह गया है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे व्हाट्सएप करके आप अपने लिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनवा सकते हैं एंड इट्स अ पेड प्रोग्राम।
आई होप आपको ये वीडियो और जानकारी जरूर पसंद आई होगी। कुछ सैंपल डाइट प्लान्स के लिंक मैं यहाँ पे दे रही हूँ। अगर आप अपना बेली फैट कम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। 1200 कैलोरी का डाइट प्लान में क्या क्या चीजें आप खा सकते हो वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको आप देखिएगा। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।